चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। रेलवे संबंधी प्रश्न, इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या हमेशा याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जरा देखो, मैंने आपको बोला है कि अगर सेम साइड जाएगा, अगर सेम साइड चल रहे हैं तो चाल क्या होगी, अगर सेम साइड चल रहे हैं तो चाल माइनस होगी, और अगर विपरीत साइड चल रहे हैं तो चाल प्लस होगी। तो यहाँ पर जरा देखो, कह रहा 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर की चाल से भागे जा रहे, मतलब अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो उसी दिशा में ये व्यक्ति भी भाग रहा है। ठीक है, तो सेम साइड जा रहे हैं, चाल क्या होगी, माइनस होगी। तो अब हमें क्या करना है, देखो 62 ये लिखा हुआ है, -8 कर दिया। देखो दोनों चालों को मैंने माइनस कर दिया, और इसके साथ हम क्या करेंगे, 5/18 का गुणा। क्यों भाई, इसलिए करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में और हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, क्योंकि दूरी मीटर में लगी हुई है। तो मीटर, लंबाई कितनी है 120 मीटर, और समय हमसे पूछ रहा है, कह रहा है समय बताइए कितनी देर में पार कर लेगी। तो आप जरा देखो कैसे करोगे भाई, इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जरा इसको काट दो। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक, और ये 62 से अगर 8 घटा दें तो क्या आएगा, 54 आ जाएगा ना। 54 गुणा 1/18 बराबर 24/t। आपने टी समय को माना है ना। देखो 18 3 54, और 3 से अगर 24 को काट दें तो टी बराबर क्या आ गया, 8 सेकंड। समझ में आया भाई, ये 3 का भाग दिया 24 में तो 8 बार गया, तो टी बराबर 8 सेकंड। समझ में आ गया था कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 किलोमीटर की चाल से जा रही, देखो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब जरा देखो, यहाँ पर हमें पता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप यहाँ से ध्यान दो कि ये जो 64 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, और ये जो 8 है ये सामने से भागे आ रहा, मतलब ये ऐसे है, विपरीत है यहाँ पर, तो विपरीत में चालें जुड़ जाती हैं। तो हमें क्या करना है, +8 कर देना है, और अब हमें 5/18 करना है बराबर। देखो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 200 मीटर। देखो जरा ये 200 मीटर है, तो आप 200 कर दीजिए, और समय पूछ रहा है, समय लगा दीजिए। आपको यहाँ से सीखना क्या है, आपको हमेशा ये सीखना है कि जब 2 चालें दी जाएं तो 2 चालों में ये देखना है कि वो क्या विपरीत चल रहे हैं। अगर विपरीत चल रहे हैं तो चालों को जोड़ दीजिए, और अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो चालों को घटा देना है, इतना करना है बस। और अगर ये मीटर में है तो इसको भी 5/18 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि अगर ये मीटर में है तो इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। अब देखो यहाँ से आप 64 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 72 × 5/18 बराबर 200। देखो 5 से काट दीजिए, 40 बार जा रहा है, 18 चौके 72, और 4 से काट दिया 10 बार, अपॉन में टी था, तो टी बराबर क्या आ गया, 10 सेकंड। समझ में आ गया होगा भाई। देखो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करते जाना, लाइक करते जाना। देखो भाई, आप जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये चैनल ग्रो करेगा, ये चैनल उठेगा, और आपके सपोर्ट के बगैर ये चैनल कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहेंगे कि भाई आशीष सर बहुत आगे तक जाएं, इनका चैनल उठ कर जाए, उन सभी लोगों को मैं शिक्षा दे पाऊँ जिनको मेरी आवश्यकता है, वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ जहाँ जिन बच्चों को पढ़ने में, सीखने में दुविधा होती है, उन्हें समझ नहीं आता, बेटा मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आसान से आसान तरीके से, ऐसे ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा कि जिनसे आप बेसिक लेवल से लेकर के बहुत ऊंचे ऊंचे क्वेश्चन आप कर पाएंगे।
ये मेरी गारंटी है। तो बस सपोर्ट करते रहिए आशीष सर का, सिखाने की मेरी गारंटी है। वीडियो शेयर करना, वीडियो वायरल करना, ये आपकी गारंटी, सिखाना मेरी गारंटी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 120 मीटर, देखो 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे व 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर, देखो एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत चल रही है, चालें प्लस होंगी, है ना, समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। जरा ध्यान देना इस जगह से, आपको ये चीज़ तो मालूम है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ क्या करना है भाई, चाल तो जुड़ेगी, 80 हो गई और प्लस 55। बेटा मैंने कहा ना कि भाई विपरीत चल रहा है एक दूसरे की ओर तो प्लस होगा, और इसे 5/18 से कन्वर्ट कर दिया, बराबर। अब जरा देखो, देखो जरा 120 मीटर एक ट्रेन लंबी है, दूसरी 90 मीटर लंबी है, और इनके बीच देखो ये ट्रेन है, ये ऐसे आ रही है, ये 120 मीटर, ये 90 मीटर, और इनके बीच की जो दूरी है वो भी 90 मीटर है। तो भाई सभी जुड़ेंगे ना, मैंने क्या कहा, दूरियां सारी जुड़ेंगी। तो देखो दूरियां सारी जुड़ेंगी, ये लंबाई क्या हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सारी लंबाई को जोड़ लीजिए, तो ये सारी लंबाइयां प्लस हो गई और अपॉन टी, ठीक है। अब जरा देखो यहां से क्या आएगा 5 और ये 13, 135 गुणा 5/18 बराबर, इन सबको जोड़ लीजिए तो आ गया है 300/t, ठीक है। अब जरा देखो 5 6 का 30, ठीक है। अब ये देखो ये 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, देखो 3 चौके 12, 53 15 और 3 दूनी 6, ये 20 आ गया, ठीक। अब यहाँ से 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 चौके 20, और तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें, तो t बराबर क्या निकल कर आएगा 8 सेकंड। समझ में आ गया बेटा, ऐसे ही मैं करवाता हूँ, ऐसे ही आसान तरीके से क्वेश्चन मैं आप सबको करवाता रहूंगा। तो बस सीखते रहिए, समझते रहिए, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाएगी। गाड़ी की चाल, यहाँ पर हमसे चाल पूछ रहा है। अब दो लोग हैं, देखो गाड़ी ऐसे जा रही होगी और व्यक्ति ऐसे आ रहा होगा, तो गाड़ी की चाल मालूम नहीं है तो इसे x मान लो, और व्यक्ति की चाल मालूम है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये दोनों ऐड होंगी ना, जुड़ेंगी, क्योंकि विपरीत में चल रहा है। तो जरा यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, x + 5, और इसको चेंज कर दीजिए 5/18 से, बराबर। दूरी क्या है भाई 100 मीटर, देखो चेंज कर रहे हैं ना इसलिए क्योंकि ये मीटर में है, तो हमने 100 मीटर लिख लिया, अपॉन में कह रहा है समय जो है वो 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड लिख लिया। बस अब आपको सॉल्व करना और कुछ नहीं बचा है। 6 त्रिका 18, ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये 20, और देखो 20 का 3 में गुणा हुआ तो ये 60 आया, और इधर देखो x + 5 आ गया। तो जब ये 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा जाकर के, 60 में 5 गया तो 55 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। तो भाई समझ में आया, समझ में आया। इस तरीके से करने हैं कोई भी क्वेश्चन आसानी से, बस आप सब सपोर्ट करिए, आप सब सपोर्ट करते जाइए मेरा, मैं आपके सपोर्ट के लिए दिन रात तैयार हूँ। मैं आप सबको एक से एक लाजवाब तरीका देता रहूँगा, ऐसे ऐसे तरीके दूंगा कि आप लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे, कभी सीखे नहीं होंगे, और मैं हर एक बच्चे को मैथ्स में परफेक्ट बनाकर रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में, मतलब ये गाड़ी जा रही है और ये व्यक्ति आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। देखो सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने किया है। चाल को देखो, यहाँ चाल बराबर क्या लिखते हो भाई, दूरी बटे समय, ठीक है। अब जरा चाल क्या है भाई, रेल की हमें पता नहीं है, ट्रेन की हमें पता नहीं, और हमें व्यक्ति की पता है 3 किलोमीटर। अब हमने इसको 5/18 से कन्वर्ट कर दिया, बराबर। दूरी जरा देख लो, 240 है दूरी, और अपॉन समय है 10 सेकंड, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा, तो आपने देखा 5x
प्लस 5 तिया 15 बराबर 18 का इसमें गुणा होगा। देखो इसका 18 का 24 में गुणा होगा तो 18 चौको 72, 7 बचा 18 दूनी 36, 36 और 7 43, तो 432 आया सामने से। अब आप क्या करोगे 5x इक्वल टू 432 में ये 15 माइनस हो जाएगा तो 5x के इक्वल में क्या बचेगा भाई, 12 से 5 गया 7, 2 से 1 और ये 417। ठीक है, अब हमें 5 का भाग देना। हमेशा याद रखना कभी भी देखो 417 में 5 का भाग देना है ना, कभी भी 5 का भाग देना हो तो भाग मत देना, सीधे 2 का गुणा कर देना। देखो 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 एक 3, 2 चौके 8। अब जो गुणा करने पर आए उसके एक अंक बाद, देखो ये एक ही अंक तो है तो इधर से इस साइड से एक अंक पहले दशमलव लगा देना और यही आंसर हो जाएगा। कभी भी 25 से भाग देना हो तो भाग मत देना, ऊपर 4 का गुणा कर देना, 4 का गुणा कर देना किसी भी संख्या में और 2 अंक पहले दशमलव लगा देना। ऐसे ही किसी संख्या में अगर 125 का भाग देना हो ना तो ऊपर 8 का गुणा कर देना और 3 अंक पहले, लास्ट से 3 अंक पहले दशमलव लगा देना। देखो जो भाग देने पर आएगा ना वही आपका ये गुणा करके आंसर आएगा। भाग देना थोड़ा सा कठिन होता है, गुणा करना आसान होता है। यहाँ 2 से, यहाँ 4 से, 8 से, तो हमने यहाँ x बराबर क्या निकाला भाई, इसके साथ हमने 2 का गुणा कर दिया। 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 एक 3, 2 चौके 8। अब जरा देखो एक अंक पहले दशमलव लगाना है ना तो आंसर क्या निकल कर आया, 83.4 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है कि आप सबको ये तरीका समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए।